नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो आर्टियरी में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि की। जानते हैं कन्या राशि का 2023 सन कैसा रहने वाला है। चलिए सबसे पहले तो हम इसकी ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं। उन सबसे पहले मेरी ओर से आप सबको 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करे। आपके हर कार्य में भगवान आपका सहायक हो। आपको आपके परिवार को खुशियां दे, तरक्की दे, मान सम्मान दे, आपकी हर इच्छा पूर्ण करे। यही मेरी भगवान से आपके लिए प्रार्थना है। चलिए अब बात करते हैं हम कन्या राशि का 2023 का साल कैसा रहने वाला है। पहले हम इसकी कोशिश करते हैं कि ओवरऑल पहले पिक्चर देख लेते हैं। तो पहले ओवरऑल पिक्चर में देख लेते हैं कि 2023 का जो अभी आपका समय चल रहा है, ठीक है, उतार चढ़ाव के साथ चलता जा रहा है। एलर्जीज रह रही हैं, खर्चे हो रहे हैं, पैसे की आमदनी उतनी नहीं है, पैसे वो कहते हैं आमदनी अठनी खर्चा रुपया। चलो ये तो अभी चल ही रहा है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि इस साल आपके चार गोचर, चार ग्रह चेंज हो रहे हैं। चार ग्रह अपना गोचर चेंज कर रहे हैं, गुरु शनि राहु केतु। ग्रह गोचर तो सारे ही ग्रह ही करते हैं, 9 के 9 ग्रह करते हैं, पर ये चार ग्रह गुरु शनि राहु केतु, इनका महत्व इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। ये गोचर जब चेंज करते हैं तो एक ही घर में, एक ही जगह पे वो काफी समय, लंबे समय के लिए बैठते हैं, उसके बाद अपना ग्रह या गोचर चेंज करते हैं। तो इसलिए अभी ये जो इनका ग्रह गोचर चेंज हो रहा है तो ये काफी लंबे समय के लिए हो रहा है, इसलिए इसका इनका महत्व ज्यादा है और इसलिए इसके बारे में हम बात करेंगे तो हम ओवरऑल पिक्चर के बारे में, बीच में सूर्य शुक्र मंगल, इन सब के बारे में बात करेंगे, बुध के भी। बस इनके लिए हम मेन ये लेके चलेंगे क्योंकि चंद्र महाराज जी तो 2.5 दिन में अपना गोचर चेंज करते हैं। तो इसलिए हम पहले ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं। ओवरऑल जो पिक्चर अभी फिलहाल चल रही है, उतार चढ़ावों के साथ बढ़ी हुई है। जो लोग तो टेक्निकल एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे थे या कर रहे हैं, उनके लिए तो 17 जनवरी तक का समय बहुत सही है। 17 जनवरी के बाद देखिए, मेरा काम डराना नहीं, मेरा काम बताना है, तो मैं आपको बता रहा हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, आपके जो ये शनि महाराज जी चेंज होंगे तो शनि अब आपके शत्रु स्थान में आ जाएंगे। छठे स्थान में शनि जब महाराज जी आते हैं तो वो किसी भी एंगल से सही नहीं माने जाते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। बृहस्पति, अब बृहस्पति आपके अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम जो है वो हम डेड हाउस लेते हैं। देखिए, सबका अपना अपना ज्ञान है, मैं डराता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, सबका अपना अपना ज्ञान है, मैं किसी को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता। पर बृहस्पति जी की एक खासियत है, वो जिस घर में जाते हैं उसकी वो जो जितनी वैल्यू उस चीज की पड़नी चाहिए वो उसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर देते हैं। इसलिए जब बृहस्पति जी अष्टम जाएंगे तो शारीरिक कष्ट थोड़े से बढ़ जाएंगे आपके, वो 22 अप्रैल के बाद। 17 जनवरी को तो शनि महाराज जी आएंगे। अब आपको शत्रुओं से सावधान होकर चलना है। इनफैक्ट शत्रुओं से क्या, आपको अपनी परछाई से भी सावधान होकर चलना है। पूछिए क्यों, तो वो मैं बता देता हूं। आज तक जो आपके सगे संबंधी जितने भी मित्र थे, जिनको आप अपना बहुत कुछ लेके चल रहे थे, कभी घर वालों की आपने सुनी नहीं। दुनिया ने कहा होगा ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, तब भी वो आपका दोस्त होगा, पर अब कौन अच्छा कौन बुरा, ये अब आपको सामने आपको दिखना अब दिखेगा। तो इसलिए अब इन चीजों से के लिए अब आपको खुद ही प्रिपेयर होना है। किसी को उधार मत देना, दिया है तो अगले 17 जनवरी से पहले पहले वापस ले लो। मिल गया तो भगवान का शुक्र मना लेना, नहीं मिला तो भूल ही जाना। और अगर तब भी मिल जाए तो लिटरली भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना, क्योंकि अब दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। दोस्त दुश्मन बनते हुए आपके सामने नजर आएंगे। मन की भावनाओं में आप इतने हीन भावनाओं में घिर जाएंगे कि आप उल्टे सुलटे कामों की तरफ ध्यान देंगे। आत्महत्या, घर से भाग जाना, अकेलापन, डिप्रेशन के शिकार, ये सब कुछ आपके साथ अगर हो तो समझ लेना कि आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि ये आपके हाथ तो कुछ है ही नहीं। जो भी है वो ऊपर वाले के हाथ में है। ये ग्रहों का खेल है। तो ग्रहों का जो खेल है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंथली बात कर लेते हैं
क्योंकि राहु केतु देखिए अक्टूबर में चेंज होंगे। राहु केतु लगन में आ जाएंगे, केतु महाराज जी सप्तम में आ जाएंगे आपके राहु। शनि बैठे होंगे आपके छठे में, बृहस्पति बैठे होंगे आपके आठवें में। तो किस एंगल से मैं कहां से ये क्या कहूं कि कन्या राशि के लिए कि अब जो समय आने वाला है लिटरली ओवरऑल पूरा साल ही कह दूं तो ये उतार चढ़ावों के साथ ही आने वाला है। बृहस्पति महाराज जी अष्टम, शनि, राहु केतु, बस बीच में ये एक चीज अच्छी है कि शुक्र महाराज जब जब अपनी राशि चेंज करते रहेंगे वो समय समय में आपको कुछ ना कुछ देते जरूर रहेंगे। ये एक सबसे सही पॉइंट सब बीच में कहीं दिख रहा है तो दिख रहा है। सूर्य बुध कहीं कहीं आपको कुछ सहायता दे दें तो दे दें, पर मेन चीज देखिए मैं कोई गोली नहीं दूंगा, मीठी गोलियां खिलाने का मेरा कभी हिसाब किताब रहा भी नहीं। बहुत कड़वा आदमी हूं तो कड़वा बोलूंगा, आपको जैसा सही लगे आप वैसा सोच सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सावधान कर सकता हूं कि ये जो वक्त आ रहा है किसी पे भरोसे करने लायक वक्त नहीं आ रहा है। दूसरा, अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब मंथ वाइज बात करते हैं। 17 जनवरी तक तो जो हालात चल रहे हैं वैसे चलेंगे। मैं पहले ही कह दूं, उससे पहले पहले जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर लो, जो करना है कर लो, पैसे किसी को देना मत, वापस चौनी नहीं आएगी, दिए हुए तो वापस ले लो। पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना 17 जनवरी के बाद। पार्टनरशिप नाम की आपके पास तो वर्डिंग ही नहीं होनी चाहिए। अपने अलावा आप, मैं तो कहूंगा अपने आप पे भी भरोसा ना करें कि क्योंकि आपके जो डिसीजन होने वाले हैं 22 अप्रैल के बाद वो भी गलत होने वाले हैं। 22 अप्रैल तक तो डिसीजन तब भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल जाएंगे, 22 अप्रैल के बाद तो आप डिसीजन ही उल्टे लेंगे। मतलब आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको उल्टे ही लगेंगे, उल्टे ही मिलेंगे। तो इसलिए आप अपने आप पे भरोसा ना करें। कोई आदमी अगर किसी काम को करने के लिए 10 बार सोचता है तो आपको उसी काम को करने के लिए 200 बार सोचना है, पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आप सही सोच रहे हो। ये वक्त होगा, तो इसलिए आप अपने आप पे भरोसा और अपनी जो आत्म शक्ति है उसको बढ़ाइए। मेडिटेशन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। धार्मिक कामों की तरफ जितना आप थोड़ा सा चलेंगे उतना आपको मन को शांति और इन चीजों से बचेंगे। 17 जनवरी के बाद शनि जब चेंज होंगे शत्रु स्थान में आएंगे। पहले बता रहा हूं शत्रु आपके प्रबल हो जाएंगे, तो उस चीज से आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद जनवरी, फरवरी मार्च में आपका समय थोड़ा सा सही रहेगा। बस शुक्र की दिक्कत आ जाएगी। शुक्र जो महाराज जी, बस लड़ाई झगड़े घर में मत कर लीजिएगा, नहीं तो बात गड़बड़ भी हो सकती है। मतलब जो पति पत्नी में प्रेम में अनबन के आसार बहुत बनते हुए नजर आएंगे, उस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जब जो पठन पाठन में है उनके लिए ये जो समय है 17 जनवरी से लेके जनवरी फरवरी का बीच का, ये बहुत अच्छा है। अगर किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसी के आ रहे हैं, जो किसी को रिजल्ट्स चाहिए, तो वो टाइम बहुत अच्छा है। वो उस टाइम में आप अपने एग्जाम्स दीजिए, उस समय जो पढ़ा होगा या कुछ किया होगा तो वो आपको बहुत हेल्प कर जाएगा। क्योंकि फरवरी के बाद मार्च का महीना आपका बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला। अप्रैल के महीने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। मई का महीना किसी एंगल से सही नहीं। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आपके लिए इस साल में, अगर कन्या राशि की जातकों की बात करूं तो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आपके लिए बेटर आ रहे हैं, जो बिल्कुल सही कहे जा सकते हैं किसी एंगल से। तो वो उस वक्त में आप जो काम करना चाहें या कोई नया काम छेड़ना चाहें, कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। पर मैं यही कहूंगा कि जो भी नया काम शुरू करना है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर लीजिए। खासतौर से देखिए 17 जनवरी, अगर आपको 17 जनवरी का समय बहुत नजदीक लगा तो 22 अप्रैल से पहले पहले जो भी नया पंगा या नया काम करना चाहते हैं, किसी नई चीज में हाथ डालना चाहते हैं, डाल लीजिए। उसके बाद चुप करके अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिएगा। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। किसी से किसी की गारंटी मत ले लीजिएगा। गलती से हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, किसी की गारंटी नहीं लेनी, किसी से कुछ पूछना नहीं, कहना नहीं। अपने में मस्त रहने की जिंदगी
और अपने में मस्त रहने की प्रवृत्ति अगर आप डाल लेंगे तो आप उतने ही खुश रहेंगे। सीधा सा और सिंपल सा उपाय। और सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। अक्टूबर में केतु और राहु केतु का गोचर 30 अक्टूबर को, इन द एंड ऑफ द अक्टूबर चेंज होगा। तो नवंबर दिसंबर में अब ग्रह क्लेश बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। मन मुटाव तगड़ा, मतलब अभी तक तो चलो घर वाले तो थोड़ा साथ दे रहे थे, अब तो आपको ये लगेगा कि घर वाले भी दुश्मन हो गए। अब वो परिस्थिति है, तो इसको ओवरऑल स्थिति वो बन जाएगी कि जैसे आप डिप्रेशन में हो कि बस यार मेरा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मैं करने के आया हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है वैसा। ये फालतू के उल्टे सीधे सवाल और उल्टे सीधी जो चीजें आपके, मैं यहां कह रहा हूं कि आपका कोई दोष नहीं है। आपने जिंदगी में आपको ये विचार भी आएगा कि मैंने सारी जिंदगी सबका अच्छा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा भी विचार रखते हैं। पर क्या करें, ये ग्रह है, ये वक्त है, जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे हैं, तो इसलिए भगवान का नाम लीजिए। याद रखिए एक बात, सीधी सी बात, काला नीला नहीं पहनना। नॉन वेज अगर खाते हैं तो ना खाएं तो बेहतर है, कम कर दें। सी फूड बिल्कुल नहीं खाना, मछली नहीं खानी, मतलब सी फूड कोई भी नहीं खाना। फिश से दूर रहें, ना खाओ ना खिलाओ, सीधा सा असूल बना लो। पीने का शौक है तो अकेले पीना शुरू कर दो, या अपनी जीवन साथी या जिससे प्रेम उसके साथ, बस यारों दोस्तों में उठ के बैठना खाना पीना बंद कर दो, क्योंकि उन्होंने ही आपको बर्बाद करना है। ये आप अभी समझ लें तो बेहतर है। मंदिर जाने, गुरुद्वारे जाने, या जहां भी आपकी इच्छा है, भगवान में, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, तो वहां जाना शुरू कर दें। माँ बाप का आशीर्वाद लेके काम शुरू करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।